मंगल के अस्त अवस्था में अफगानिस्तान का क्या हाल होगा? तालिबान के गिरफ्त में आए अफगानिस्तान का भविष्य क्या कहता है? क्या तालिबान के शासन को मान्यता देंगे पीएम मोदी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। ग्रह गोचर की स्थिति के अगर बारे में आपको बताएं तो इस वक्त मंगल अस्त हो रखे। मंगल जो कि ऊर्जावान ग्रह सबसे बड़ा माना जाता है, कहते हैं कि कब दंगल कर दे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अगर आज की तारीख में हम इंटरनेशनल वर्ल्ड के बारे में बात करें तो इस वक्त कहें कि भाई हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से सटा जो अफगानिस्तान है वहाँ पे इस वक्त खलबली मची हुई है, क्योंकि जैसे ही वहाँ से अमेरिकी सैनिकों ने अपनी घर वापसी की तो तालिबान ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया, और जिसके चलते आज की तारीख में वहाँ पे तालिबान की सत्ता वापस आ चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क, चाहे हम अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, तमाम जितने भी मुल्क हैं वो तमाशबीन बने हुए, वो सिर्फ देख रहे हैं। कोई भी अफगानिस्तान की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। और जो कि देखिए भारत के भी अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। ऐसे में भारत के अफगानिस्तान के इस तालिबान के कब्जे के बाद भारत के साथ अफगानिस्तान के कैसे रिश्ते रहेंगे? मंगल के अस्त होने से अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका समेत दुनिया में क्या बड़े बड़े बदलाव अब देखने को मिल सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे आचार्य जी से। तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं समझना चाहूँगी कि जब मंगल अस्त होता है, क्योंकि अब मंगल अस्त हो चुका और ये तकरीबन 100 दिनों तक रहेगा, तो इंटरनेशनल इश्यूज पर किस तरह से हमें बदलाव देखने को मिल सकता है वर्ल्ड में? देखिए मंगल का अब यहाँ पे हम देखिए साधारण कुंडली में, व्यक्ति की कुंडली में, और जब हम इस तरीके से राष्ट्र की कुंडलियां देखते हैं तो दोनों में मंगल का रोल बिल्कुल अलग हो जाता है। हालांकि रहेगा आधार शक्ति का ही, रहेगा आधार यह अग्रेशन का ही, लेकिन कहीं ना कहीं भाव इसके बदल जाते हैं। अब आते हैं कि आपने कहा कि मंगल अस्त सबसे बड़ी चीज तो प्रधानता यह कि किस राशि में हुआ है, और अगली जो आपने कहा कि 100 दिन तक रहने वाला है वह किन राशियों में रहने वाला है। पहली चीज तो ये आ गई कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, सूर्य की राशि सिंह राशि में बैठे हुए हैं और अस्त के होकर अब बैठे हुए हैं, और 6 सितंबर को यह परिवर्तित हो जाएंगे। और आपको बता दें कि जिस समय यह घटनाएं हुई हैं उसी समय यह अस्त हुए हैं, ठीक है। तो अब इनका प्रभाव जो है वह कहीं ना कहीं बड़ी शक्तियों को जमीन पर लाकर उनके अस्तित्व को रख देगा, और कहीं ना कहीं जो लोग शक्ति आधारित अपने आप को घमंड करते थे, जो राष्ट्र अपने शक्तियों पर अभिमान करते थे, वह भी आज न्यूट्रल होकर आप देखेंगे कहीं ना कहीं इन्होंने मंगल देव अस्त होकर कहीं ना कहीं इन्होंने शक्तियों को एकदम चूस लिया है, कहीं ना कहीं निचोड़ कर रख दिया है। लोग न्यूट्रल हो गए हैं। ये कहते हैं ना कि कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि कई दिन हम उठते हैं और हमें लगता है कि शरीर में शक्ति ही नहीं बची, एनर्जेटिक फील नहीं करते, और यही एक स्थिति है क्योंकि मंगल अस्त हो चुके हैं। मंगल शक्ति के कारक हैं, मंगल कहीं ना कहीं एग्रेशन के कारक हैं, और यह जो स्थितियां हो रही हैं इनसे आपने कहा ना कि सभी लोगों ने मुंह मोड़ लिया, सब तमाशहीन बने हुए हैं। तमाशहीन तभी बनता है कोई व्यक्ति जब उस व्यक्ति से प्रभावित होकर या किसी न किसी प्रभाव, मैं नहीं कहता कि सब लोग उन तालिबान की शक्ति से डरे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर उनकी शक्तियों को कमजोर कर रहा है, किसी न किसी प्रकार का डर शक्तियों को कमजोर कर रहा है। यही एक देखा गया है प्रभाव कि अमेरिका जैसा राष्ट्र जो कई राष्ट्रों पर हमने देखा है, कई राष्ट्रों पर इस तरीके से उसने कब्जा करके अपने अधीनस्थ रखकर और आज तक वह उन पर राज कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि इस तरीके से उसने अचानक से अपने लोगों को छोड़कर वहां पर, अब वो भले प्रयासरत कर रहा है, 10 बयान आ रहे हैं, लेकिन मंगल ने कहीं ना कहीं उसको कंफ्यूजिंग नेचर कर दिया, और उसके अंदर जो शक्ति संचार था, जो एक ऊर्जा थी, उसको कहीं ना कहीं वह हरण कर लिया है, सोख लिया है, और यह आने वाले 100 दिनों तक यह रहेगा। और जो गोचर हो रहा है 6 सितंबर को, क्योंकि यह सूर्य की राशि में भी बैठे हुए अस्त हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ कुछ राष्ट्रों के आत्म सम्मान और उसकी आत्माएं भी मरी हुई दिखेंगी। यहाँ आत्माएं मरी हुई मैं इसलिए कहूंगा कविता जी कि वह राष्ट्र जो जीवन भर आतंक के खिलाफ लड़ रहे थे, और आज उसी राष्ट्र के लोग, उसी राष्ट्र में रहने वाले, उसी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कहते हैं कि फायदा देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखिए, तो कहीं ना कहीं मंगल का यही कार्य है। अगर यही मंगल उच्च का होता और अस्त नहीं हुआ होता, और अपने जहां पर वह जिस राशियों में बैठा हुआ है बहुत ही शुभ स्थान पे वह बैठा हुआ है, लेकिन अस्त का होने की वजह से कहीं ना कहीं वह समाप्त कर रहा है और कहीं ना कहीं उनको मैनिपुलेटिंग नेचर और भयपूर्ण स्वभाव में डाल रहा है। अगर यही अस्त नहीं होता तो यही राष्ट्र मिलकर कहीं ना कहीं अब तक जंग छेड़ दिए होते और सीधे मैदान में कूद गए होते। लेकिन आने वाले समय में भी आप देखेंगे इस मंगल अस्त के प्रभाव को, और जो सूर्य की राशि से निकलकर कहीं ना कहीं यह सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में यह प्रवेश कर जाएंगे, बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे 6 सितंबर को, तो वहां लोगों को और न्यूट्रल कर देगा। लोग अपने तरफ से, हर राष्ट्र जो है वह देखेंगे कि अपने अपने तरफ से वह मैनिपुलेट करना शुरू कर देगा, और कुछ लोग तो उसकी प्रशंसा करने से भी बाज नहीं आएंगे जिसके खिलाफ उन्होंने अपने जीवन भर लड़ा है, और कम से कम कुछ नहीं तो हजारों सैनिकों को उन्होंने खोया होगा, और आम नागरिक की तो चर्चा ही मत करिए। बिल्कुल, देखिए अजय जी, इससे जुड़ा एक सबसे बड़ा अहम सवाल है जो मुझे लगता है हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जिसका जवाब वो ज्योतिष में ढूंढ रहे हैं कि भाई आखिरकार आपकी ज्योतिष गणना के आधार पर क्या लगता है, जो कि अब तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा हो चुका है, एक तरह से हम कह सकते हैं। अब वहाँ पे शरिया का कानून चलेगा। हालांकि देखिए अफगानियों में डर है इसी बात का, क्योंकि शरिया का जो कानून है इतना कट्टर है कि वहाँ के देशवासियों के लिए भी उनकी जो कहना है उनकी लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं वो शरिया का कानून कई रुकावटें पैदा करेगा। महिलाओं में डर है, लोगों में डर है। क्या लगता है आपको अफगानिस्तान का भविष्य क्या अब आगे भी तालिबान के हाथों में रहेगा? उनका भविष्य आप किस ओर देख रहे हैं? देखिए, जो तालिबान का अगर मूलतः अस्तित्व हम देखें और जो हमने उनके उत्पन्न होने का और उनके शासन का जो भी इतिहास रहा है, जितना हमने ज्योतिषीय ढंग से अध्ययन किया है, उससे निकल कर आता है कि यह लोग राक्षसी प्रभाव के रहते हैं। देखिए, देव दानव राक्षस इस तरीके से कई योनियां निर्धारित की गई हैं। उनमें जो दानव हैं यह सबसे गिरे, इनके लिए कुछ नियम नहीं है, इनके लिए कुछ भी नहीं है, इनके हित में जो हो जाए वह नियम है। और अभी वर्तमान परिस्थिति में मंगल का जो रोल है वह इसलिए महत्वपूर्ण है, जिस पर आप आज हमें निमंत्रण दिया आपने चर्चा के लिए, क्योंकि इस समय वर्तमान में केतु वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है और राहु वृषभ राशि में बैठा हुआ है। राहु भी कहीं ना कहीं दैत्य गुरु का नेतृत्व करता है, और बुध का यह अब अगला गोचर जो हो रहा है मंगल का, वह कहीं ना कहीं बुध की राशि में हो रहा है, कन्या राशि में हो रहा है, तो यह कहीं ना कहीं इन लोगों को और आक्रामक करेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच आपने कहा कि तालिबान का क्या भविष्य है और क्या अफगानिस्तान का भविष्य है। आपको बता दें कि इस समय कुछ राष्ट्र ऐसे होंगे जो गुप्त रूप से, जैसा कि हमने सुना है कि वहाँ पर अभी एक हिस्सा उनका अभी बचा हुआ, और वहाँ पे जो उनके कट्टर लीडर हैं वह कहीं ना कहीं एकत्रित हैं अफगानिस्तान के, और तालिबान से वह जंग करने के भी मूड में हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय अफगानिस्तान कुछ समय के लिए अपनी तैयारियां करेगा, और क्योंकि मंगल अभी अस्त का है तो इस समय जंग की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन मंगल के जैसे ही अस्त से यह समाप्त होगा और वह आएंगे, उदय स्थिति में आएंगे और अपने प्रभाव में आएंगे, वह अद्भुत बल देगा, और यह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े एक गृह युद्ध और कहीं ना कहीं यह आंतरिक युद्ध की स्थिति ला देगा। और वहाँ के लोग खुद आप देखेंगे कि जीवन में अफगानिस्तान के इतिहास में पहली बार आप देखेंगे कि वहाँ के लोग अपने मूल चीज़ों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। यह चीज़ आपको इसी मंगल के भाव से देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल है, देखें कि 100 दिन 200 दिन कह लें हम, या 150 दिन कह लें, वह कहीं ना कहीं अभी तैयारी करने का है। खास करके यह जो 100 दिन का अस्त का पीरियड है, इसमें कहीं ना कहीं अभी शक्ति संरचना करने का, और कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों का, दोनों पक्षों को, चाहे वह तालिबान हो चाहे वह अफगानिस्तान हो, दोनों लोगों को अपनी शक्तियों को बढ़ाने का समय है, अपने मंगल को और सूर्य को बल देने का समय है। और जब ये लोग उस बल को प्राप्त कर लेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक बार फिर से तालिबान परास्त होगा, यह राक्षसी, यह दानवीय शक्तियां परास्त होंगी, और इनको एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं यह फिर एक बार संकुचित एरिया में फिर पहुंच जाएंगे।
अजय जी से जुड़ा और आखिरी सवाल है, और मुझे लगता है उस पे आपकी जो भविष्यवाणी होगी वो सबसे बड़ी भविष्यवाणी होगी, क्योंकि वो सवाल जुड़ा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। डे 1 से मोदी सरकार की यही रणनीति रही है कि भाई आतंकवाद और बातचीत कभी साथ साथ नहीं रहा है, और यही बात हमेशा से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ मोदी सरकार ने बात की है। लेकिन यहाँ अगर बात अफगानिस्तान की आ गई है, तो क्या मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या मोदी सरकार अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को मान्यता देगी या नहीं? देखिए, यहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाएगी। उसके साथ ही भारतवर्ष की भी राष्ट्र निर्माण की, या फिर हम स्वतंत्रता दिवस के आधार पर हम इस चीज को बोल रहे हैं, उसको आधार देखें, क्योंकि दर्शक पूछ लेते हैं किस आधार पर आपने बोला है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी की कुंडली और साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस की, क्योंकि राष्ट्र कब बना ये हम देखें तो किसी को नहीं पता। भारतवर्ष का इतिहास सबसे पुराना है, कहीं ना कहीं इस धरा पर सबसे पुराना अगर कहीं इतिहास मिलेगा तो भारतवर्ष का मिलेगा। वह अन्य नामों से, अन्य राष्ट्रों के नामों से जाना जाएगा, लेकिन वह भारतवर्ष का ही इतिहास मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं हम 1947 उस तिथि से बताएंगे जब इसको एक नए राष्ट्र की मान्यता मिली, और उस राष्ट्र पर जो राजा विराजमान है नरेंद्र मोदी जी, उनके अनुसार मैं इसका भविष्यवाणी करता हूं कि कहीं ना कहीं यहाँ हमारे राष्ट्र का रोल जो है वह एक छिपे हुए मित्र की तरह हो जाएगा। राम जी ने यहाँ पर एक उदाहरण भी छोटा सा देके चलूं, क्योंकि समय का अभाव, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। राम जी ने बाली का वध करने के लिए और सुग्रीव का साथ देने के लिए एक गुप्त मित्र की भूमिका निभाई। जब तक उसको मार नहीं दिया उन्होंने, तब तक वह बाली के सामने नहीं आए, उन्होंने छिप कर प्रहार किया। तो जब बाली ने उनसे पूछा कि भगवान जी आपने क्यों मेरे साथ छल किया, तो वहां पर उन्होंने कहा कि शास्त्रोक्त और मेरे राष्ट्र निर्माण के लिए जो उचित था वह मैंने किया। तो यहां पर मोदी जी का भी यही बिहेवियर रहेगा। अगर यह देखेंगे कि बड़ी शक्तियां सब उसको मान्यता दे रही हैं, तो हो सकता है कि इनका अभिभाषण आ जाए उसके मान्यता की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं यह पीछे से तालिबान को मिटाने के लिए जितना भी संभव प्रयास होगा वह, क्योंकि जो वहां पर बचा हुआ अफगानिस्तान का हिस्सा है और जो भी अफगानिस्तान के अब कहले विद्रोही हैं जो तालिबान के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार हैं, वह सारे इनके कट्टर मित्र की श्रेणी में आते हैं। तो कहीं ना कहीं यह इस समय एक गुप्त मित्र की भूमिका में रहेंगे और अपनी पूरी शक्तियां गुप्त रूप से लगा देंगे तालिबान को समाप्त करने के लिए, और यही एक शक्ति बनकर मिलेगा उन तालिबान के योद्धाओं और अफगानिस्तान के योद्धाओं के लिए, या जो अपने राष्ट्र से प्रेम कर रहे हैं उनके लिए। कहीं ना कहीं मोदी और भारतवर्ष की कुंडली कहीं ना कहीं एक अद्भुत शक्ति देगी उनको, और उनको इस कष्ट से मुक्ति दिलाने में भी सबसे बड़ा हाथ रहने वाला है आदरणीय नरेंद्र मोदी का, भारतवर्ष का। चलिए, अब तो ये तो वक्त ही बताएगा कि भाई आगे तालिबान के शासन में अफगानिस्तान का भविष्य किस ओर जाता है। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।